क्या दोस्तों एलियन वाकई में हैं? यदि है तो फिर वह कहां पर मिल सकते हैं? वो दिखने में कैसे हैं और किस चीज से बने हैं? क्या वो समझदार भी हैं? यदि उनसे इंसान मिलता है तो उनका रवैया कैसा होगा? दोस्तों ये सवाल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या परग्रही जीव वाकई में है? क्योंकि इस सवाल से हमें ये जानने का मौका मिलता है कि हमारी ब्रह्मांड में क्या हैसियत है। क्या हम इस नीली सी छोटी सी गोलाकार गेंद पर अकेले हैं? शायद नहीं। इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि दोस्तों ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, अथार अनंत। हमारा ग्रह तो दूसरे 8 ग्रहों के साथ सूर्य के चक्कर लगाने वाला एक ग्रह है। ये कोई खास भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक गोले रूप विशाल ब्रह्मांड में 200 अरब तारों में से एक है। हमारा तारामंडल है आकाश गंगा। ये इतना बड़ा है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन हमारी आकाश गंगा भी इस ब्रह्मांड की विशाल रूपी महासागर की एक बूंद भर है। अंतरिक्ष के विषय जाल में हर दिशा में फैली करीब 100 अरब आकाश गंगाओं में से एक है हमारी आकाश गंगा। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, यहाँ पर रोशनी के हर बिंदु अपने आप में एक तारामंडल है। और जब हम हमारी छोटी सी पृथ्वी को इनके बीच में देखते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ पर अकेले तो नहीं हो सकते। हमारी जैसी दुनिया, हमारे जैसे लोग क्या दूसरे ग्रहों पर भी हो सकते हैं? क्या उनका रूप और दिमाग हमारे से अलग हो सकता है? क्या उनका आकार हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ जैसा भी हो सकता है, जो हमारी नजरों में किसी जीव से ज्यादा अहमियत ना रखता हो? ऐसा जीव जो थोड़ा डरावना भी हो, लेकिन उस जीव से हम हमारी खोज तो पूरी कर ही सकते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इसके अंदर दूसरे समझदार जीव भी रहते होंगे, या शायद सभ्यता भी बसी हो, जैसे कि विज्ञान कथा, फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी दिखाया जाता है। दोस्तों हम इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ कम जानते हैं। पता नहीं इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ वाकई में हो, लेकिन हम इस ब्रह्मांड के बारे में बारीकी से सोचते हैं तो लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के तारों में कुछ ऐसे जीव भी रहते हों जो बहुत ही अनोखे और दिलचस्प हों, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की एक विशाल बस्ती हो, जिसे हम कॉस्मिक डस्ट का बादल मान रहे हो। मुमकिन है कि परग्रही जीवों की जिंदगी बहुत छोटी हो, जो हमारी पलक झपकते ही खत्म हो जाती हो। जहाँ पर दोस्तों इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी संभावनाएं हो, वहाँ पर यह सवाल उठता है कि हम किसकी तलाश करें, और उससे भी बड़ी ये बात कि हम उसकी तलाश कहाँ पर करें। जवाब है वहीं जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों हमें जो जानकारी चाहिए वो हमारे ग्रह पर ही मिलेगी, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर जीवन के लक्षण मिलते हैं और जहाँ पर जीव रहते हैं। क्योंकि भौतिकी के नियम तो सभी जगह एक ही समान रूप से कार्य करते हैं, इसलिए जीवन भी सभी जगह एक जैसा ही होगा, यही उसका रूप अलग हो। हम पृथ्वी पर जीवन को एलियन हंटर के हैंगकांग की तरह वर्ल्ड गाइड के रूप में यह देख सकते हैं कि एलियन क्या है, यह किस प्रकार से काम करते हैं, भले वो कहीं भी हो। पहला अध्याय यदि हम स्वयं को ले तो हमें 4.5 अरब साल पहले पीछे जाना होगा, जहाँ पर हमारी पृथ्वी काफी नई थी। यहाँ पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई आज भी यहाँ पर रहस्य है, लेकिन इसके बारे में कई राय हैं। इनमें से सबसे आम राय तो यही है, यहाँ पर जीवन की शुरुआत एमिनो अम्ल के रासायनिक कीचड़ से भरे तालाब में गलती से हो गई थी। ये कण शायद एक दूसरे से करोड़ों साल तक टकराते रहे थे और फिर एक ऐसा मिश्रण बना जिससे वो पल आ गया जहाँ से जीवन की श्रृंखला शुरू हुई। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता कि जीवन अचानक ही उत्पन्न हो गया हो, लेकिन दोस्तों इसके आधार पर हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों ये तो लॉटरी जीतने जैसा है। भले ही मुश्किलें तमाम आती है, लेकिन हर हफ्ते किसी न किसी की किस्मत चमकती ही है, कोई ना कोई जैकपॉट जीतता ही है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प राय है, पैंसपर्मिया के मुताबिक जीवन की शुरुआत कहीं और हुई थी और ग्रहिकाओं ने जीवन को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंचा दिया। मुमकिन है कि इन पत्थरों में छोटे छोटे जीव जम गए हो, ऐसे जीव जो अंतरिक्ष के भीषण तापमान और निर्वात को सह सकते हो। अगर दोस्तों ऐसा हुआ था तो हो सकता है कि आज भी ग्रहिकाएं किसी जीव को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ले जा सकती हो। भले ही कोई भी राय हो, लेकिन असली कहानी जो तब शुरू हुई थी जब जीवन का अगला अध्याय लिखा गया, तब जीने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। जीवन का यही संघर्ष मुझे, आप लोगों को और परग्रही जीवों को जोड़ता है, और जिंदा रहने के लिए हमारे को ऊर्जा का एक स्रोत चाहिए, और हम उसे भोजन कहते हैं। इसके बिना हमारा जीवन थम जाएगा। जब जीव को पोषण तत्व मिलते हैं तो अपना वह प्रतिरूप बनाता है,
और तब किसी की मौत पर भी जीवन थमता नहीं है। इससे शुरुआत हुई थी विकास की, जिससे परग्रहियों का भी विकास हुआ होगा, जिससे कुछ ऐसे जीव बने होंगे जिन्हें हम जिंदा मानते हैं, भले ही उनका रूप अनोखा होता हो। दोस्तों, परग्रही जीवों की अगली खोज में हमारा अगला पड़ाव है उन परग्रही जीवों को ढूंढना, ताकि उनको भोजन मिल सके और वह अपना प्रतिरूप बना सके और अपना संपूर्ण विकास कर सके। जहाँ तक दोस्तों मुझे जानकारी है, उनके लिए बेहद जरूरी चीज है, जिसे मैं और आप लोग भी दिलचस्प मानते हैं, पानी। चाहे वो बैक्टीरिया हो या फ्लूवे, पानी हर किसी को चाहिए, क्योंकि इसी से ही जीवन की शुरुआत होती है। अगर दोस्तों हमारे को किसी भी ग्रह पर पानी मिल जाता है, तो वहाँ पर परग्रही जीवों की जीवन की शुरुआत हो सकती है। वहाँ पर हमारे को परग्रही जीव भी मिल जाएंगे। और अंतरिक्ष में भी पानी एक आम चीज है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में पानी भरा है। कहीं पर वे बर्फ के क्रिस्टल के रूप में हैं, तो कहीं पर वे बर्फ के पहाड़ के रूप में हैं, और कहीं पर उल्का पिंड के रूप में है। लेकिन हमें तरल रूप में पानी वही मिल सकता है जहाँ पर तापमान भी सही हो। हर तारे के आसपास एक इलाका ऐसा भी होता है, वहाँ पर ज्यादा ना तो ठंड होती है ना गर्मी। और हमारे सूर्य के आसपास 2 ग्रह ऐसे हैं तो गोल्डिलॉक्स जैसे हैं, पृथ्वी और मंगल। इसलिए दोस्तों हमारी को ये उम्मीद है कि एक दिन हम मंगल पर जरूर पहुंच जाएंगे। हमारे रोबोट्स तो 1970 के दशक से ही मंगल पर खोज कर रहे हैं, लेकिन वह आज तक वहां पर जीवन को नहीं खोज पाए। लेकिन दोस्तों हमारे को अभी तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नासा के रोवर को मंगल ग्रह की सतह के नीचे नमक मिला है, जो तरल पानी के संपर्क में आने से ही बना होगा। ग्रह की तस्वीरों से मिले साफ पता लगता है कि वहां पर भी मिट्टी कटने के वैसे ही निशान हैं जो नदियों और महासागरों से बनते हैं। हो सकता है आज भी मंगल ग्रह की सतह के नीचे नमी हो, वो नमी जिससे जीवों को सहारा मिल सके। दोस्तों मुझे लगता है कि एक दिन हम मंगल की सतह पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों वो अभियान लोगों का ध्यान खींचेगा, जैसे 1960 के दशक में चांद पर अपोलो ने कदम रखा, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था। अगर दोस्तों किसी रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर जीवन को खोज लिया, तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। भले ही मंगल की सतह बंजर है, लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसी जगह भी है जहाँ पर पानी मिल सकता है। उनमें से एक तो है मंगल ग्रह से 5 करोड़ किलोमीटर दूर चांद, जो बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है। यह है यूरोपा, जो बृहस्पति से बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, -162 डिग्री, और पूरा चांद बर्फ की सतह से ढका हुआ है, और वो परतें करीब 24 किलोमीटर मोटी है। लेकिन यूरोपा के नीचे एक गर्मी का भी स्रोत है। यूरोपा करीब 3.6 दिन में अपने गोलाकार अंडे के रूप में बृहस्पति का एक संपूर्ण चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगातार बदलता रहता है, जिससे यूरोपा कभी फैलता है तो कभी सिकुड़ता है। ये प्रक्रिया वैसे ही है जैसे किसी मिट्टी को रौंदकर गर्म और नरम बनाते हैं। इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि इससे बर्फ की चादर भी पिघल सकती है, और इससे बर्फ की सतह के नीचे तरल पानी का महासागर भी बन सकता है। ऊपर बनी ठोस बर्फ की वजह से वह अंतरिक्ष में निर्वात से भी बचा रहेगा। अगर दोस्तों ऐसा है तो वहां पर परग्रही जीव भी होंगे, जिसे हम एलियंस के नाम से जानते हैं। ऐसे जीव इन्होंने इन समुद्री इलाकों में जीना सीख लिया होगा। इसके आधार पर हम उनके आकार और बनावट का भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर पानी में रहने वाले जीव ऐसे ही तैरते होंगे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीव तैरते हैं पानी में, क्योंकि दोस्तों पानी तो हर जगह एक जैसा ही होता है। तो बस दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि वीडियोज की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।